12th के बच्चों, सच सच बताओ, क्या स्कूल, कोचिंग, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स के चक्कर में आपके चैप्टर्स पाइल अप हो गए हैं और बोर्ड्स के नाम सुनते ही अंदर से डर लग रहा है? अगर ये सच है तो रुको, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। बस मुझे अपने डेली दिन के 5 घंटे तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, मैं तुम्हें कमबैक दूंगा, मैं तुम्हें सक्सेस दूंगा। मैं तुमको 30 दिन का कमबैक प्लान बताने वाला हूं, जिसमें पढ़ाई का ओवरलोड बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा प्लान है जो 30 दिन के अंदर तुम्हें 90% से ऊपर के लिए तैयार कर देगा। स्मॉल एफर्ट एंड एक्सप्लोसिव रिजल्ट। तो हो जाओ कमबैक के लिए तैयार। तो लिखो कमेंट सेक्शन में कम बैक, कम बैक, कम बैक। जब तक तुम्हारे दिमाग में छप नहीं जाए तब तक लिखो कम बैक, फील करके लिखो कम बैक। और मैं बताऊं कि अब तुम होने जीतने वाले हो। कम बैक लिखते ही तुम जीतने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको 30 डेज का एक ऐसा प्लान बताता हूं जो कि बिल्कुल 5 घंटे डेली की पढ़ाई करते हुए आप सॉलिड तरीके से, आसान तरीके से कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज ध्यान से सुनना तुम मुझे। ये देखिए, मैंने 30 दिन को क्या किया है, 3 स्लॉट्स में बांट दिया है। कौन से 3 स्लॉट्स बेटा? पहले 14 डेज, अगले 14। मैं एग्जांपल ले रहा हूं फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स का। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपकी पढ़ाई चैप्टर्स काफी पाइल अप हो गए। और लास्ट में 2 दिन का, 2 या 3 दिन, 30 या 31 का महीना है तो 2 या 3 दिन। फर्स्ट 14 डेज, सेकेंड 14 डेज एंड थर्ड 2 और 3 डेज। अब मैं इस 30 दिनों के अंदर क्या क्या अचीव करूंगा, यहां पर आप देखिए। इस प्लान के तहत आप ऐसी ऐसी बातें अचीव करेंगे जो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि 30 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। बस दिमाग में होना चाहिए फोकस, कम बैक, छोड़ना नहीं है। तो यहां पर चैप्टर आप थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे इन 30 दिनों के अंदर। इस प्लान के तहत एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगा लेंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी लगा लेंगे, पीवाईक्यूज भी लगा लेंगे, सैंपल पेपर्स भी 3 लगा लेंगे और साथ में आप रिवीजन भी कर लेंगे। इतना सब 30 दिनों के अंदर इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन अगर दिमाग में है कमबैक और टाइम बर्बाद आप नहीं करते हैं तो रिजल्ट आना पक्का है। मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, मैं तुम्हारा कमबैक कराऊंगा। बस ध्यान से इसको फॉलो कर लो, ये बिल्कुल सही चीज दे रहा हूं तुमको। देखिए, फर्स्ट 14 डेज में आप अभी वन शॉट देखिए। मैं अपने वन शॉट क्यों लिखा हूं कि क्लास 12 फिजिक्स में अरविंद सर के वन शॉट देखिए, क्योंकि ये टू द पॉइंट है, सारे टॉपिक कवर करते हैं मिनिमम टाइम में। 2 घंटे का अप्रोक्सीमेट मैंने टाइम लिया। कुछ वीडियोस 2.5 घंटे के होंगे, कुछ 1.25 और 1.5 घंटे के होंगे, तो एवरेज। और किसी का देखेंगे बड़े लंबे लंबे, उससे काम जाया होगा, टाइम आपका पास टाइम कम है। तो वन शॉट देख सकते हैं, वैसे जिसका भी देखना चाहें आप देखें। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरा देखने में ये एडवांटेज है। तो 2 घंटे का वन शॉट आप देखिए। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जांपल, ये डेली शेड्यूल में बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे। एक चैप्टर पिकअप करेंगे एक दिन में, उस चैप्टर का एक वन शॉट देखेंगे, 2 घंटे के अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल को समय देंगे 1 घंटा। ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे, 1 घंटे में जितने लग जाएं उतने लगाइए। टाइम को ध्यान रखिए क्योंकि 5 घंटे की बात कही गई है। उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। 1.5 घंटा, तो 90 मिनट्स, 1.5 घंटा आप पीवाईक्यू कि इस चैप्टर की, जो चैप्टर 1 आपने पकड़ा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आधे घंटे का आप रिवीजन कीजिए जो दिन में आपने किया है। अब इन सबको आप जोड़ देंगे तो आपके टोटल 5 घंटे लगे। अब देखिए, 5 घंटे तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। और ये एक चैप्टर में आपने चैप्टर भी पढ़ा, एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी निपटाए, पीवाईक्यूज भी निपटाए और अंत में रिवीजन भी 30 मिनट का कर लिया, तो आपके दिमाग में ठहरेगा। अब आता है सेकंड 14 डेज का प्लान। पहले 14 डेज के बाद सेकंड 14 डेज, यानी 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक का प्लान। उसमें चैप्टर रिवीजन शुरू जब आप पढ़ने बैठे तो आधे 30 मिनट का, आधे घंटे का आप उस चैप्टर नंबर 1 पकड़े। फिर चैप्टर 1 से लेकर 14 तक काम खत्म हो गया। 15वें दिन फिर से चैप्टर 1 पकड़े और 30 मिनट कॉन्सेप्ट और थ्योरी का रिवीजन कर लें फटाफट। दिमाग में रुकना चाहिए, ज्यादा नहीं करो, वो करो जो कर पाओ। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज पकड़ो क्योंकि वो भी करनी जरूरी है। 2 घंटे उसमें लगाओ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ज्यादा सवाल नहीं रह गए, अप्रोक्सीमेटली 10-11 पकड़ सकते हैं मोटे तौर पे। किसी में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। 2 घंटे में फटाफट सवाल निकाल डालिए।
उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे फिर दीजिए। आप क्योंकि पीवाईक्यूज पहले कर चुके हैं तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी है किस टाइप के क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे जा रहे हैं। उसके हिसाब से आप रिवीजन करेंगे तो दिमाग में पकड़ लेगा आपका दिमाग कि हाँ भाई ये पूछा गया था कि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है, खटाक से आप छाप देंगे। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ये चीज बड़ी बेनिफिशियल देगी। पीवाईक्यू प्रैक्टिस फिर दबा के कीजिए क्योंकि ये ट्रेंड को बताता है। और रिवीजन डे एंड, जब दिन खत्म हो तो जो आपने किया है, सवाल किए नहीं किए वगैरह वगैरह, सबको 30 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। अब इसको भी आप यहां पे जोड़ते हैं बेटा तो 5 घंटे में आपका काम बन जाएगा। देखिए 2 2 4 और 5 घंटे देख रहे हैं। अब इतना करने पे आपने क्या क्या किया, आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर ली, एनसीईआरटी एग्जांपल्स कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए और धक्का धक रिवीजन। देखिए इस दिन 60 मिनट का रिवीजन मैंने दिया, रिवीजन भी कर लिए। कुछ रह तो नहीं गया, एक चीज रह गई, वो भी अभी करेंगे क्योंकि बचे हैं 2 से 3 दिन। अब आ जाइए लास्ट के 2 3 दिनों में, 30 31 दिन का महीना है तो लास्ट के 2 3 दिनों में आप क्या करिए, डेली जब ये सब कर चुके हैं आप, यानी 29वें दिन से सैंपल पेपर लगाइए। उस दिन 3 घंटे का सैंपल पेपर होता है, कोशिश कीजिए 2 घंटे 45 मिनट में लग जाए, 10 मिनट बच जाए आपकी, ऐसा आपकी कोशिश होनी चाहिए। कई बच्चों का पेपर छूटता भी है, ये सच्चाई है, आपका नहीं छूटना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद जब आप पेपर कर लीजिए तो काम खत्म नहीं है, चाय कॉफी पी के जो भी करते हो आप, रिलैक्स करके पेपर एनालिसिस कीजिए कि ये जो सैंपल पेपर मैंने किया है, इस सैंपल पेपर में मुझसे गलती कहां कहां हुई। आधे घंटे लगते हैं, मैंने 40 मिनट तक लिख दिया है कि हो सकता है धीरे धीरे कर पाए आप, सब पढ़ चुके हैं। तो आप उस क्वेश्चंस को, कहीं फॉर्मूला गलत लगाया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कहीं जो चीजें लिखी थी वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए, कहीं पर लिखा था बताओ नॉट टू बी करेक्ट, हमने करेक्ट कर दिया। ये सब बातें टिक कर लीजिए और जब आप टिक कर लें यानी कि पेपर एनालिसिस कर लें तो मिस्टेक रिवीजन, जो जो गलती हुई है उसके लिए 1.5 घंटे का समय दीजिए। थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कैलकुलेशन हचक के कीजिए। अब यहां पर आप देखें ये करीब करीब अगेन 5 घंटे। अब अगर 2 दिन बचे हैं तो 2 दिन कीजिए, हम 3 दिन पकड़ लें 31 के महीने के तहत, या ना भी हो तो 31वें दिन एक दिन और ले लीजिए, 3 सैंपल पेपर लगा लीजिए और 3 दिन रिवाइज कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा, आप वो भी चीज कर लेंगे, यानी प्रैक्टिस भी हो गई अंत में। देखिए और 5 ही घंटे डेली। अब जो बच्चा फिजिक्स में 5 घंटे भी नहीं दे रहा है और अभी भी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है और 5 घंटे देने को तैयार भी नहीं है, तो कम बैक केवल स्ट्रेटजी के वीडियो देख के नहीं होगा। आप भैया दीदी के आप 1000 वीडियो देख लीजिए, उससे काम नहीं बनेगा। ये एक्शन प्लान भी तो लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 7 10 तक वीडियो देखिए, कुछ तो लॉक कीजिए कि अब मैं शुरू होऊंगा। अच्छा, अब यहां पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर सपोर्ट के लिए, केवल सपोर्ट की बात कर रहा हूं, ऑल इन वन ये कोर्स है, इसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स हैं और 130 डेरिवेशंस हैं क्लास 12 फिजिक्स के वीडियो फॉर्मेट में, मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं इसी भाषा में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी हेल्प ले सकते हैं, ये आपकी पढ़ाई की स्पीड को फास्ट कर देंगे और अंडरस्टैंडिंग को भी काफी अच्छा कर देंगे। आपके स्कूलों में असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी की प्रैक्टिस लगभग ना के बराबर होती है, तो आप 24 नंबर के कंपिटेंसी क्वेश्चन आते हैं, करेंगे कैसे? तो यहां पर मैंने एमसीक्यू एआर केस स्टडी दे दी है, 56-60 केस स्टडी है वीडियो, ये सारे वीडियो हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी दे दिया है इसके अंदर पूरी बुक का एमसीक्यूज, जिससे आपकी कंपिटेंसी पैक सॉलिड हो जाए। कुछ बच्चे तेजी से रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए सुपर नोट्स कॉम्बो है। ये थ्योरी नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, हैंड रिटन मोटे तौर पे, और कुछ टाइप भी, और डेरिवेशन, फॉर्मूला शीट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर एग्जाम में तो ये तीनों आने वाले हैं तो हमें तीनों चाहिए, उनकी चीजें उनको और आसानी पड़े तो आप ले सकते हैं द्रोणा। द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स मौजूद हैं, साथ में पूरे चैप्टर्स के 14 चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स भी मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो समय नहीं लगा रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये पर्पस ये नहीं है कि कई बच्चे सोचते हैं कि कोर्स बेचना चाह रहे हैं, इस नजर से मैं नहीं बता रहा हूं। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो ले लीजिए, वरना तो आप पढ़ ही रहे। तो आप द्रोणा ले सकते हैं, और द्रोणा जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां आपको द्रोणा कोर्स दिखाई पड़ेगा, आप उसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में
अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करना मत भूलिए। कम बैक, कम बैक, कम बैक। छाप दो अपने दिमाग पर, और छापोगे तो जीतोगे। कम बैक, जीतो। गुड बाय।